अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हाय व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वाइट पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान होगी। और कोकोनट से हम इसको तैयार करेंगे। इसके लिए हमने आधा किलो चावल लिए थे, जिसको हमने आधा घंटा पहले भिगो के अच्छी तरह से रख दिया है। यहाँ पर ऑयल गर्म होते ही 1 कप हमने ऑयल लिया है, जिसमें हमने दरमियानी साइज़ का प्याज डाला है। बहुत ही आसान सी रेसिपी होगी और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि हमने इसमें 2 ट्रिकें जो इस्तेमाल की हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और इतना यूनिक सा फ्लेवर देंगी कि आपको इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। जैसे हमारा प्याज हल्का सा लाइट कलर का ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे आधा किलो हमने लिया है चिकन को हम इसमें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जैसे चिकन पे को हम फ्राई करेंगे, इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, इसलिए हमने ये चीज़ें इसलिए जल्दी डाली हैं कि अगर हम जो चिकन हमने इसमें शामिल किया है, इसमें जो इसका लहसुन और अदरक का पेस्ट का जो फ्लेवर आएगा बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। इसलिए हम इन तीनों चीज़ों को एक साथ ही फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है कोकोनट, ये मैंने घर पे तैयार किया है, आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार से इजीली अवेलेबल होता है। और 2 टेबलस्पून हमने वो शामिल किए हैं। इसमें हमने 4 से 5 अदद हमने हरी मिर्चें लेंगे, थोड़ा सा टेस्ट फ्लेवर चेंज होगा, इसमें हमने कट्स लगा दिए हैं। और 2 दरमियानी साइज़ के हमने टमाटर लिए थे, जिसको हमने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। इसका भी इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम थोड़ी सी बुनाई करके इसमें जो फ्लेवर ऐड करेंगे वो आपके सामने होंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम ये वाइट पुलाव तैयार करेंगे और इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक होगा और बहुत ही डिलीशियस होगा। इसके साथ साथ हम बुनाई करते रहेंगे और साथ साथ इसमें हम मसाला जात ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के हम नमक ऐड कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम काली मिर्ची इस्तेमाल कर रहे हैं ये घर की कुटी हुई है, आप भी घर की कुटी हुई फ्रेश ही इस्तेमाल कीजिएगा। 1 टेबल स्पून हम इसमें वो ऐड कर देंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। यहाँ पे चिकन पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं टेस्ट के लिए, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको शामिल कीजिएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। इसकी जगह आप चिकन की यखनी भी ऐड कर सकते हैं और चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, इसलिए कि जो इसका जो चीज़ें हमने ऐड की हैं इसका फ्लेवर हमारे चिकन में इन्हेंस हो जाए। इसके साथ ही 1 कप हमने मलाई ली है और इसमें ऐड कर देंगे। आप टेट्रा पैक की भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ग्रेवी वाले राइस बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एक डिफरेंट फ्लेवर देंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन, इसलिए कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये देखिए, जैसे ही ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। ये गिलास जो हमने 1.5 गिलास चावल का लिया था, इसमें हम 2 गिलास पानी के ऐड कर देंगे, क्योंकि चावलों को हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। ये सुपर कर्नल के हम बासमती चावल यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, 2 गिलास हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हिला के हम बॉयल आने तक हम छोड़ देंगे। इससे हमारा जो चिकन है वो भी थोड़ा सा टेंडर हो जाएगा और इसके साथ ही जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। ये मेरी खुद की रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। एक दफ़ा आप जब बना के देखेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। ये देखिए, जैसे हमारा पानी पकना शुरू हो गया है, इसमें हम जो चावल हमने भिगो के रखे थे आधा घंटा पहले, इसमें सारे शामिल कर देंगे और बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। इसी खाने में बरकत है।
यहाँ पे हम हल्का सा चावलों को हिला देंगे कि अच्छी तरह से ये इसमें मिक्स हो जाए। ऊपर लीड लगा देंगे, तकरीबन इसको पकने देंगे जब तक ये स्वेल ना हो जाए। यहाँ पे ख़ास टिप ये है कि जब भी हम राइस को बनाएं तो यहाँ पे जो फ्लेम होगी वो हाई रखेंगे। जब हम दम पे रखेंगे तो फ्लेम को हम स्लो करेंगे। इससे ये होता है कि जो हमारे राइस हैं वो एक जैसे पकते हैं और इसका जो पानी है वो ज़्यादा ढीले भी नहीं होते और इसके साथ ही हमारे जो चावल है वो खिले खिले से तैयार होंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने अब दम लगा दिया। इसको स्लो फ्लेम पे हम तकरीबन 15 मिनट के लिए दम रख देंगे। और यहाँ पे देखें 15 मिनट के बाद हमारे राइस अच्छी तरह से माशाल्लाह से कुक हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद थोड़ी देर के लिए हमने ऐसे ही छोड़ दिया था चावलों को, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमारे चावल कितने खिले खिले से तैयार हुए हैं। ये देखें बहुत ही जूसी तैयार हुए हैं और खिले खिले से राइस बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनका फ्लेवर था। हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए आज की डिश भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।